Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 3 of Windows Forum application in Visual Studio .NET, .NET framework. Today we will discuss some new tools like radio buttons and C# language new statement if else if statement. लास्ट क्लास के अंदर हम इससे पहले लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स और ग्रुप बॉक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम जो है वो रेडियो बटन और उसके साथ C# के अंदर एक कंडीशन है, सेकंड टाइप की कंडीशन है जिसमें इफ और एल्स इफ को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे लिखा मैंने इफ और एल्स, लेकिन याद रखिए इफ और एल्स इफ को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इफ और एल्स इफ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली लास्ट टाइम हमने एक ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर के हिसाब से एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन बनाई थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए विजुअल स्टूडियो .NET का जो आइडियल इन्वायरमेंट है, जो फ्रेमवर्क है, उसको ओपन कर लीजिए आप। और इसके अंदर जो हमने लास्ट एप्लीकेशन बनाई थी उसी को हम ओपन करेंगे आज। फाइल पे जाइए, ओपन कीजिए, प्रोजेक्ट सोल्यूशन पे क्लिक कीजिएगा और हमारे पास जो लास्ट प्रोग्राम था उसका नाम रखा था हमने सेकंड प्रोग्राम। ये सेकंड प्रोग्राम, इसको आप ओपन कीजिए। इसके अंदर एक फाइल होगी सेकंड प्रोग्राम के नाम से, इसको ओपन कर लीजिए आप। जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो लास्ट एप्लीकेशन थी वो सामने आ जाएगी। तो इसका जो डिज़ाइन फेस था, डिज़ाइनर पे जाइए, ये आपके पास डिज़ाइनर फेस इस तरह से था। अच्छा, जब भी कभी भी डिज़ाइन फेस पे जाना चाहें तो याद रखिएगा आपके व्यू के अंदर ऑप्शन है, या तो कोडिंग एरिया है, कोडिंग की शॉर्टकट की जो है वो F7 है, और डिज़ाइनर की जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट F7 है। ठीक है, अगर कोड एरिया में जाना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए, आप कोड एरिया में आ जाएंगे आप। और डिज़ाइन फेस पे जाना चाहें तो आप डिज़ाइनर शिफ्ट F7 प्रेस कीजिएगा तो डिज़ाइनर फॉर्म पे आप आ जाएंगे। खैर, और जब आप एक दफ़ा आ जाएंगे तो भाई यहाँ पे दो टैब खुल जाते हैं, एक कोड के लिए आता है और एक डिज़ाइनर पेज के लिए आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें करना क्या है आज हमने इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी है। लास्ट टाइम हम इस क्लास को समझा चुके हैं किस तरह से आपने एक कस्टमर जो है कोई भी होगा, वो चंद आइटम परचेस करेगा तो उसके मुताबिक उसका अमाउंट यहाँ पर जो बिल है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। आज हम करते क्या है कि हम इसमें डिसाइड करते हैं कि जनाब इसके अंदर हम कुछ डिस्काउंट भी देना चाहते हैं। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कि कुछ ऑप्शन होंगे कि 0% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है या 10% डिस्काउंट है। तो इस हिसाब से क्या करते हैं, हम सबसे पहले टूल्स पे जाते हैं और टूल्स के अंदर हम एक लास्ट हमने ग्रुप बॉक्स लिया था, तो कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, एक ग्रुप बॉक्स है, उस ग्रुप बॉक्स को ले लेते हैं और इसके आगे एक ग्रुप बॉक्स हम यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं। अच्छा, ये ग्रुप 2 है, इसका नाम रख लेते हैं हम, प्रॉपर्टी में जाइए और प्रॉपर्टी में इसका नाम रख लेते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट रख लिया हमने। अब डिस्काउंट के अंदर हमारे पास चंद ऑप्शन होंगे। अब यहाँ डिसाइड करना होगा कि हम इन ऑप्शन को जब डिसाइड करें तो क्या उसके लिए हम चेक बॉक्सेस लें या रेडियो बटन लें। याद रखिएगा, चेक बॉक्सेस वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ आपके पास मल्टीपल चॉइस होती है, और लेकिन यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो उन सारी चीज़ों को भी चूज़ कर सकता है, किसी एक को भी कर सकता है और किसी दो को भी चूज़ कर सकता है। यानी कि कंप्यूटर को परचेस करना चाहे पॉसिबल है, या कंप्यूटर के अलावा वो चाहता है कीबोर्ड भी साथ में वो परचेस करना चाहता है तो उसको भी वो सेलेक्ट कर सकता है। तो यानी तीनों ऑप्शन वो सेलेक्ट कर भी सकता है और तीनों में से कोई एक ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकता है। ये चेक बॉक्स के अंदर इस तरह का हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हम ये चाहते हैं कि कोई एक चीज़, यानी कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो, उनमें से कोई एक चूज़ करना हो तो फिर वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखें, वहाँ पर फिर चेक बॉक्स जो है वो सुटेबल नहीं है। वहाँ पर फिर आप इस्तेमाल करेंगे एक नया टूल है, वो आपके पास है रेडियो बटन। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ रहा है रेडियो बटन, नोट कीजिएगा। ठीक है,
मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये है आपके पास रेडियो बटन, ठीक है, तो इसको चूज करेंगे आप। तो जनाब हम रेडियो बटन को चूज करते हैं और यहाँ पर हम ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी में हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी में जाइएगा और यहाँ पर हम लिख देते हैं फिलहाल 0%, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक और ले लीजिए आप रेडियो बटन, और इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं हम 5%। ओके, एक और हम यूज कर लेते हैं टूल बॉक्स रेडियो बटन, और इसमें चूज कर लेते हैं हम 10%। ठीक है जनाब, तो ये हमने ऑप्शन जो है वो डिसाइड कर लिए कि हमने 0% पे काम करना है, या 5% पे करना है, या 10% पे करना है, ठीक है। अच्छा, जब ये आपने डिसाइड कर लिया, मतलब ये आपने कंट्रोल बॉक्स ये आपने रख लिए, अब यूजर जो है इनमें से कोई एक चूज करेगा, ठीक है। फिलहाल आप प्रोग्राम को रन करके देखें किस तरह से व्यू आता है। कंट्रोल F5 जो है शॉर्टकट की है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल आप 0% पे क्लिक करते हैं, या 5% पे क्लिक करते हैं, या 10%, इन तीनों में से कोई एक चीज आप चूज कर सकते हैं यूजर के पास, ठीक है। तो उसके मुताबिक हमें करना क्या, डिस्काउंट देना होगा, ठीक है। तो चलें जनाब, इसके पीछे हम अच्छा एक और चीज़, जब डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ पर मुझे डिस्काउंट का अमाउंट भी चाहिए कि कितना डिस्काउंट मुझे मिल जाए। तो इसके लिए हम करते हैं क्या, टूल बॉक्स में जाइए, और टूल बॉक्स के अंदर आपके आप क्या करें, टूल बॉक्स में आप ले लीजिए, लेबल ले लीजिए आप, और यहाँ पे लेबल रख लीजिए, और इसमें लिख लीजिए आप डिस्काउंट। डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। तो ये डिस्काउंट अमाउंट हो गया। अब डिस्काउंट अमाउंट के सामने टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए आप एक, और यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स रख लीजिए, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना दिया गया, अच्छा डिस्काउंट अमाउंट के अंदर मैं चाहता हूँ रुपीज़ भी लिखी हुई है साथ साथ, तो प्रॉपर्टी में दोबारा से जाइएगा, टैक्स प्रॉपर्टी में जाइएगा, अमाउंट के आगे आप लिख सकते हैं RS डॉट लिख दीजिएगा, तो इससे रुपीज़ का सिंबल जो है करेंसी सिंबल आ जाएगा। अच्छा, अब हमने करना है क्या है कि यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट डिस्प्ले करना है, जब डिपेंड ऑन ये चॉइस के ऊपर। तो जाइए दोबारा से कैलकुलेट बिल के ऊपर जो बटन है आपका, इसके पीछे कोडिंग में क्या चेंज करेंगे आज हम चेंज ये करते हैं कि जनाब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आपके पास आया है, एक वेरिएबल और ले लीजिए डिस्काउंट अमाउंट के साथ साथ, वेरिएबल डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। डिस्काउंट अमाउंट आपने एक वेरिएबल लिया, और इसके अंदर क्या किया, इसकी वैल्यू को भी आप इनिशियल बेस पे 0 कर लीजिए आप, ठीक है। तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई, 0 हो गई, यानी कंप्यूटर प्लस कीबोर्ड प्लस माउस प्लस डिस्काउंट 0, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन लगाइए आप अलग से, आप कहिए सिंपल इफ, अगर, अच्छा इफ जब कंडीशन लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे आप, तो आप नोट कीजिएगा डिजाइन फेस के अंदर ये जो आपने फर्स्ट ऑप्शन लिया, यानी फर्स्ट जो रेडियो बटन है, इसका नाम क्या है। इसका नाम आप देख लीजिए, इसका नाम लिखा हुआ है रेडियो बटन 1। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको, ये देखिए नाम लिखा हुआ है रेडियो बटन 1, ठीक है। तो दूसरा जो 5% वाला होगा उसका नाम होगा रेडियो बटन 2, और जो तीसरा होगा उसका नाम होगा रेडियो बटन 3, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के, ये इनके जो नाम है रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 3, ये बाय डिफॉल्ट नेम लिखे हुए आ रहे हैं। हम चाहें तो इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसके पीछे कोडिंग करनी है। अच्छा, रेडियो बटन में नोट कीजिएगा, रेडियो जो स्मॉल में लिखा हुआ है और बटन का बी जो है वो कैपिटल है। तो क्लिक कीजिए यहाँ पर, और कंडीशन लगाइए इफ रेडियो बटन बटन 1 डॉट चेक, ये भी क्या होगा, चेक होगा। अगर चेक है तो क्या करना चाहिए, पहली बात तो आप डिसाइड कर लीजिए कि जो अमाउंट बना होगा आपका, अच्छा अमाउंट जो उसका सम आ चुका है वो टोटल अमाउंट में आ चुका है,
तो टोटल अमाउंट की जो लाइन स्टेटमेंट है इसको क्या करेंगे, आप यहाँ से कट कीजिए, आप इसके ऊपर लिखिए आप, ठीक है। यानी अमाउंट पहले कैलकुलेट हो चुका है और होने के बाद आपने इसका डिस्काउंट निकालना है, तो कंडीशन लगाए अपने इफ के डिस्काउंट, अच्छा कर्ली ब्रैकेट आप लगा लिया करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कर्ली ब्रैकेट आप इनिशियल स्टेज के ऊपर आप लगाइएगा, एक ही स्टेटमेंट लिखें तब भी लगाएं, एक से ज़्यादा लिखिए तो फिर तो लाजमी आपको ये कर्ली ब्रैकेट आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट है तो इसकी नीड नहीं है, ऑप्शनल है, उसको इस्तेमाल करें या ना करें। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप लगाएं ताकि आपको पता चले कि इस इफ की कंडीशन के अंदर क्या क्या काम आपने करने हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ लिखा आपने जनाब कि टोटल अमाउंट इक्वल टू, सॉरी डिस्काउंट आपने निकालना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अमाउंट जो बराबर है किसके, अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या, अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो 0%, तो 0% का मतलब ये होगा कि जो डिस्काउंट अमाउंट होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे फिलहाल क्या करते हैं, 0 स्टोर करें, और नहीं भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 वो होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक कंडीशन तो ये होगी। उसके बाद आपने कहा एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या चूज कर सकते हैं आपने चूज किया होगा टू रेडियो बटन टू डॉट चेक। अगर ये डिसाइड किया हुआ है, इसको चेक किया हुआ है, तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। इससे क्या होगा, आपके पास जो यानी कि जो डिस्काउंट है वो टोटल अमाउंट का 5% आके आपके पास डिस्काउंट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड चॉइस के लिए, जब आप जो रेडियो बटन है वो सेकंड चूज करेंगे। इसी तरह से एल सिप एक और लगाया आपने, एल सिप अगर ये भी चूज नहीं किया आपने तो लास्ट में देखो एक चूज किया हुआ होगा आपने, तो रेडियो बटन थर्ड, और आपने कहा जनाब डॉट चेक, अगर ये चेक है तो जनाब इसमें क्या करना है आपने, इसमें करना ये है कि आप डिस्काउंट अमाउंट के अंदर स्टोर कर दीजिए टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 100। इस तरह से आपने क्या किया कि 10% डिस्काउंट निकाल दिया आपने, अगर थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं। तो अब आपके पास डिस्काउंट अमाउंट के अंदर वैल्यू आ जाएगी, कोई भी एक आएगी, या तो 0 आएगी, या 5% के हिसाब से आएगी, या 10% के हिसाब से आएगी। अब हम करते क्या है, यहाँ पर हमने करना है क्या, डिस्काउंट अमाउंट को डिस्प्ले करना होगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स कौन सा था जनाब, डिजाइन फेस पे जाइए, डिजाइन फेस पे नोट कीजिए, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है याद रखिएगा, ये है थर्ड टेक्स्ट बॉक्स, देखिए नोट कीजिएगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 है, ठीक है। तो इसके ऊपर लिख दीजिए आप टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट में क्या अमाउंट दे दें आप, अमाउंट दे दीजिए आप कि जो डिस्काउंट आया है आपके पास उसका अमाउंट दे दीजिए आप, ठीक है। तो वो इसमें आ जाएगा। अब प्रॉब्लम वही आएगी कि डिस्काउंट अमाउंट की जो टाइप क्या इंटीजर है और टेक्स्ट बॉक्स 3 जो है वो स्ट्रिंग है, उसको कन्वर्ट करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में सिंपल आप यहाँ लिख सकते हैं डॉट टू स्ट्रिंग कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, डेटा जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्ट्रिंग फॉर्म, इंटीजर टू स्ट्रिंग फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्काउंट की वैल्यू आ गई है। अब प्रोग्राम चला के देखते हैं, कंट्रोल F5 कीजिए, रन कीजिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए। तो यहाँ नोट कीजिएगा, आपने फर्स्ट का नाम दिया कामरान, और इसने कंप्यूटर परचेज किया फॉर एग्जाम्पल, सिंपल। अच्छा, कंप्यूटर परचेज किया है और आपने कहा 0% है, इसको कोई डिस्काउंट नहीं देना आपने। जैसे आप कैलकुलेट बिल करेंगे देखें अमाउंट कितना आता है, डिस्काउंट 0 लिखा हुआ है और रुपीज़ जो आपके बन रहा है वो कितने, 20,000 रुपये टोटल आपके अमाउंट आपके पास है। लेकिन अगर आपसे कहते हैं जनाब 0% नहीं बल्कि 5% देना चाहते हैं, तो आपने कंप्यूटर ही परचेज किया, दोबारा से आप कैलकुलेट बिल पे आप क्लिक कीजिए तो देखिए अब क्या होगा। अब आपके पास क्या आ गया, जनाब 5% के हिसाब से आपको 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन टोटल अमाउंट कितना है, 20,000 ही है। तो अब आपको यहाँ पे एक और कॉलम देना पड़ेगा जिसका मतलब होगा नेट बिल, नेट अमाउंट कितना देना है। टोटल अमाउंट तो ये बन रहा था, डिस्काउंट कितना बना आपका 1,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, हम इसको सेट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि डिस्काउंट अमाउंट को नीचे ले आइए और टोटल अमाउंट को आप ऊपर ले आइए, ठीक है। और उसके नीचे आप एक और यानी कि
एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसके अंदर आप नेट अमाउंट आप शो करेंगे कि नेट अमाउंट कितना बनता है। तो लाजमी बात है, आप नेट अमाउंट में से क्या निकाल देंगे, आप टोटल अमाउंट में से अगर डिस्काउंट निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, नेट अमाउंट बन जाएगा। तो जनाब इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे करना है आपने। तो जनाब अब क्या कीजिए, पहला काम तो ये कीजिए, डिज़ाइन फेस पे जाइए, थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज करें। चेंज इस तरह से करें कि इस को ऊपर ले आइए आप, टोटल अमाउंट को, ठीक है, और डिस्काउंट रुपीस अमाउंट को नीचे ले आइए आप, ठीक है, और कैलकुलेट बिल को, इसके बटन को और नीचे कर लीजिए और जगह बना लीजिए आप यहाँ पर। कहीं भी आप सेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आपका डिज़ाइन व्यू कैसा होगा, ये डिपेंड करता है आपकी यूज़र के ऊपर किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक और लेबल लेता हूँ, और लेबल लेने के बाद यहाँ पर जनाब मैं इसको लिख देता हूँ नेट अमाउंट, नेट अमाउंट, ठीक है। और इसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 4 होगा, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे जो है नेट अमाउंट भी डिस्काउंट देना होगा। तो कैलकुलेट बिल पे दोबारा से जाइए, और चूंकि हम क्या निकाल चुके हैं, डिस्काउंट भी निकाल चुके हैं, तो हमें अब नेट अमाउंट निकालना होगा। तो नेट अमाउंट के लिए एक वेरिएबल और चाहिए होगा, क्योंकि ऊपर आप एक वेरिएबल और ले सकते हैं, इसका नाम दीजिए नेट अमाउंट। ये एक वेरिएबल और आपने डिक्लेयर किया, और इसको क्या कर लेते हैं, आप नीचे जाइए आप, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जनाब कि जब डिस्काउंट निकाल चुके हैं आप और अमाउंट भी निकाल चुके हैं, टोटल अमाउंट, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नेट अमाउंट बराबर है किसके जनाब, टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, डिस्क अमाउंट, ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका डिस्काउंट नेट अमाउंट का। अब नेट अमाउंट को भी शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 4, और उसके डॉट टेक्स्ट के अंदर आप लिख दीजिए जनाब देखिए नेट अमाउंट। और कोई मसला आएगा कि नेट अमाउंट जो है वो स्ट्रिंग टाइप के अंदर है, तो उसके आगे लगा सकते हैं डॉट टू स्ट्रिंग कर दीजिए आप, डेटा जो है वो टाइप कास्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है जनाब। तो ये आपने प्रोग्राम आपने बना लिया। अब प्रोग्राम को दोबारा रन कीजिए, कंट्रोल F5 प्रेस कीजिएगा, तो देखें अब इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। अब आपके सामने एक छोटी सी एप्लीकेशन बन के सामने आ गई है। कंज्यूमर नेम आपके पास क्या है, और उसके लिए आप नाम दे देते हैं मोहम्मद अली, ठीक है, और मोहम्मद अली नाम दे दिया आपने। और इसने क्या किया है कि एक कंप्यूटर परचेज किया है, एक कीबोर्ड परचेज किया है, उसके हिसाब से 0% इसका क्या है, मतलब कोई चीज़ अपने डिस्काउंट नहीं चाहिए। जैसे ही कैलकुलेट बिल किया, तो आपके पास क्या आ रहा है, टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो 21,200 का बन रहा है, और डिस्काउंट 0 है, तो नेट अमाउंट भी उतना ही आ रहा है। लेकिन अगर जो शॉपकीपर है या जो यानी कि कैशियर है वो 5% का डिस्काउंट देना चाहता है, तो इसने 5% पे क्लिक किया, और करने के बाद जब दोबारा से कैलकुलेट करेगा बिल को, तो अब देखें जो टोटल प्राइस है वो 21,200 की है, लेकिन 1,060 क्या होगा, 5% का डिस्काउंट हो गया। इस हिसाब से इसका जो नेट अमाउंट बना है वो 20,140 रुपीज़ का ये बन गया है। तो इस तरह से ये आपने वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पे आपने दिखाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इस तरह की छोटी सी एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए आप और बड़ी बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपने रेडियो बटन को देखा है, आपने चेक बॉक्सेस को देखा है, टेक्स्ट बॉक्सेस को देखा आपने साथ साथ, और साथ साथ आपने बटन जो है उसके पीछे कोडिंग है उसको आपने देखा कि इवन हैंडलिंग प्रोग्रामिंग कैसी की गई है, इसे एक बटन के ऊपर की गई है। और इसमें जो कंडीशन लगाई गई है वो इफ और एल्स की कंडीशन लगाई गई है। हाँ, अब आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि जनाब इसके पीछे जो आपने कंडीशन लगाई है वो C# की आपने इफ की कंडीशन लगाई है, इफ एल्स की कंडीशन लगाई है, तो क्या ये इससे पहले जो कंडीशन लगाई थी वो आपने सिंपल इफ की कंडीशन लगाई थी, तो क्या ये काम भी सिंपल इफ से किया जा सकता है? तो जनाब ये काम भी सिंपल इफ से किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि बेहतर यानी कि इसमें प्रोग्रामिंग कौन सी अच्छी रहेगी। तो याद रखिएगा, अगर इफ लगाएंगे, हम इफ से लिखेंगे, तो ये इफ एक अलग स्टेटमेंट होगी, उसके बाद ये इफ एक अलग स्टेटमेंट होगी, और ये इफ एक अलग स्टेटमेंट होगी, ठीक है जनाब।
तो इस तरह से आप यानी कि इसको देंगे। लेकिन इससे हुआ क्या कि जब आपने इफ और एल्स इस्तेमाल किया तो याद रखें इफ की स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हुई है और एल्स इफ की स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हुई है। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये एक ही स्टेटमेंट कंसीडर की जाएगी माइक्रो प्रोसेसर के लिए। यानी कि अगर फर्स्ट करें फॉर एग्जाम्पल पहली कंडीशन ट्रू आती है ना कि उसने कोई चूज नहीं किया ना कि कोई उसने जो है डिस्काउंट पे उसने 0% डिस्काउंट है। तो अगर उसने ये सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो पहली ही या सिलेक्ट किया हुआ है तो पहली ही कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो वो फर्दर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट वो टेस्ट नहीं करेगा, वो चेक नहीं करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर का टाइम क्या होगा उस वक्त सेव होगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो है वो कम से कम पड़ेगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट जो है वो ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन जो ट्रू नहीं होती तो फिर वो सेकंड कंडीशन पे आएगा, और सेकंड कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो फिर वो इस कंडीशन को फुलफिल करके वो अगली थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर नहीं आएगा, उसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे जो इंस्ट्रक्शन की जो इंस्ट्रक्शन रीड करने की जो स्पीड है माइक्रोप्रोसेसर की बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कि अगर अलग अलग इफ लगाया जाए। ये काम अलग अलग इफ से भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है उसको वो फुलफिल करने के बाद वो सेकंड कंडीशन को भी पढ़ेगा, लाजमी पढ़ेगा, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या ना हो, उसने पढ़ना ही है। इसी तरह से वो थर्ड कंडीशन को भी पढ़ेगा चाहे वो ट्रू हो या ना हो। लेकिन ऐसी कंडीशन में मेरी बात कंफर्म है कि कोई एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो ऐसी चॉइस के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस हो और कोई एक वक्त में एक ही यूजर ने जो है वो काम करना है या करवाना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो बेहतर है कि वहाँ पे इफ और एल्स इफ की कंडीशन को ही लगाया जाए। बल्कि मैं कहता हूँ शुड बी, यानी कि दिस स्टेटमेंट इसको राइट करें, लिखें, इसके जरिए से कंट्रोल करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। और आपने देखा कि इफ और एल्स आपने कहाँ लगाया है, रेडियो बटन में लगाया है आपने, जबकि सिंपल इफ करनी चाहिए जो चेक बॉक्सेस में लगाया गया। चेक बॉक्सेस में कॉन्सेप्ट ये कि ये चेक फर्स्ट चेक जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी तरह सेकंड जो चेक है कीबोर्ड वो परचेज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड चेक बॉक्स है, उसमें माउस लिखा हुआ है कि उसने वो माउस परचेज किया है या नहीं किया, उसको चेक करना पड़ेगा। तो इसमें आपने क्या किया, अलग अलग से इफ की कंडीशन लगाएंगे, जबकि ये पूरी जो इफ और एल्स जो ये एक ही बाउंड्री कहलाती है, एक ही कंडीशन कहलाती है। और ये वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ यूजर ने कोई 3 में 4 में से कोई एक चीज़ आपको चॉइस की हो और उसको काम करना हो। ठीक है जनाब, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी और ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसी को देखते हुए आप बहुत से और मजीद कंडीशन जो है वो मजीद एप्लीकेशन जो है बना सकते हैं आप। ठीक है जनाब, तो जनाब आज के लिए हमने इसको डिस्कस किया, इस कंट्रोल को, यानी कि रेडियो बटन को, और साथ में जो ग्रुप बॉक्स है इनको भी देखा हमने। तो इससे हमने एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करके देखी। इंशाल्लाह अब हम नई क्लास के अंदर नए टूल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।